के सामने सवाल ये रखना चाहूँगी कि दोनों तरफ से जो श्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका ने जो नुकात जिस पे अग्री किया है, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका श्योर है, अमेरिका की तरफ से वायलेशन नहीं होगी, और फिर दूसरी तरफ ईरान भी है, दोनों तरफ से इन नुकात पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ये मुस्तकिल अमन की तरफ जाए? बात है कि इसका बैकग्राउंड में अगर आप चीज देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा लगा होगा कि ईरान कोई ट्रबल इनिशिएट नहीं करती जी। इट इज अमेरिका या इजराइल जो कोई ना कोई शोरश जो है उसको छोड़ते हैं। अब जब बाराक ओबामा के जमाने में 4+1 वाला माहिदा हुआ था और उसमें फिर आई कि इंस्पेक्टर जो है वो आ गए थे ईरान के अंदर, तो ईरान ने उस पर मनोवान अमल किया और जिस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसको एब्रोगेट किया था ना, खत्म किया था, तो ईरान तो उस वक्त तक बड़े आराम से बैठा था। और जनाब मोहतरम खामनेई साहब शहीद वो फतवा दे चुके थे कि हमने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाने। अब इस में ईरान से तो आप तवक्को कर सकती है कि ईरान अपनी जबान पे कायम रहेगा, क्योंकि ईरान बड़ा निटी-ग्रिटी में जाके मुज़ाकरात करता है। वो हर एक चीज को इफ एंड बट को समझते हैं। जैसे अमेरिकन हेजेमनी है, आपने देखा उसका मतलब उसका मुजाहरा तो आप कल देख चुकी है ट्रंप की तरफ से कि जी मैं वापस नहीं जाने दूंगा। तो अगर इसको किसी ने फिर एक्सप्लॉइट वो किया, इसके अंदर से इजराइल तो है ही एक कांस्टेंट फैक्टर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दे लाइक टू सैबोटाज द होल पीस डील, बिकॉज उनका जो मकसद जो है वो वॉर के अंदर पोशीदा है और वो ये समझता है शैतान याहूद कि जब तक जंग जारी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज अगर खत्म होगी तो उसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ चार्जेस हैं, वो उसके अंदर ट्रायल उसका शुरू हो जाएगा। और ये भी ईरान का इजराइल के अंदर लोग जो है उसके बड़े खिलाफ हुए हैं, बल्कि जो कंजर्वेटिव ज्यूज है वो तो उसके खिलाफ बहुत सारे मुजाहरे कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सो अगर इसमें कोई इसमें जरूरत समझ की है कि अमेरिकन लीडरशिप इस चीज को पहचाने और सिर्फ इसको इलेक्शन नवंबर के इलेक्शन के एंगल से ना देखे, बल्कि दुनिया के ओवरऑल पीस के एंगल से देखे। अगर इसकी कोई, मैं आज आपको बता दूं, इसकी कोई एक्सप्लॉइटेशन होगी इसके अंदर हुआ तो वो अमेरिका की तरफ से होगी। इजराइल तो करेगा ही। अब इजराइल को कंट्रोल करना अमेरिका की जिम्मेदारी, जो पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं है इजराइल से, ना ईरान के ताल्लुकात है। बट इफ समथिंग हैपन देन ईरान विल रिटेलिएट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ईरान के हवाले से ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर ये मुआहदा हो जाता है और चीज़ें बेहतर होती हैं तो ईरान को किस हद तक मौशी फ़ायदा इससे हासिल हो सकता है? वो सैंक्शंस जो अरसे से ईरान पे लगी हुई हैं, अगर वो सैंक्शंस हट जाती हैं तो आप ईरानी मईशत को बेहतरी की तरफ जाता देख रहे हैं? बात यह है कि एक तो सैंक्शंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वही फिर G7 की समिट के बाद उसने कहा था कि जी जो पैसा फील हुआ है वो ईरान का पैसा है, वो हमारा पैसा नहीं है, तो वी शुड रिलीज इट टू देम, इट बिलोंग्स टू ईरान। अगर वो पैसा ईरान के पास वापस आ जाता है तो आप खुद ही सोचिए कि उस पैसे का ईरान के अंदर, ईरान जो है उसके अंदर आज भी जो PhD डॉक्टरेट है उनकी कैबिनेट में, वो आपको पता है उनकी जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो यंग पॉपुलेशन है 30s के ऊपर, और वो बड़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन है। और उसके अलावा अगर उन्होंने इन तमाम पाबंदियों के अंदर जिंदा रहना सीखा है तो वो दे आर दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस। उनके पास 1200 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जो दुनिया की गैस रिजर्व का 12% बनता है जी। और तो जो 208 बिलियन बैरल ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व उनके पास है, 4th लार्जेस्ट पावर है जिसके पास। अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर उनका ऑयल जो वो चीप ऑयल बेचते हैं वो अगर शुरू हो जाता है और गैस शुरू हो जाती है तो उसको ईरान को माशी तौर पे तो फायदा होगा, पाकिस्तान अगर चाहेगा तो बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान चाहेगा? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी मौजूद है जो अवाम के इंटरेस्ट का ख्याल रख सकती है? क्योंकि ईरान ने तो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है, हमें अपने हिस्से की पाइपलाइन, हमने तो अमेरिका के एक धमकी के अंदर आके हमने वो पाइपलाइन जिसका सर्वे भी हो चुका है वो खत्म कर दी थी। सो ईरान विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर आल्सो, अगर ये जो है। और यही चीज आप याद रखिएगा, अंदर इनर साइड में बहुत सारे ममालिक हैं जिनको यही डर है कि ईरान जो है वो एक रीजनल पावर के तौर पे उभर के सामने है। और आप अंदाजा लगाइए
मैं एक चीज आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि ईरान ने इस पर जो कुछ किया है उसने पूरी आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, और वो जो ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है जी। वो जो उन्होंने नक्शा बनाया हुआ ना, ट्रायंगल में एक तरफ दजला एक तरफ फरात, और कहते हैं इसके दरमियान सारी जमीन हमारी है और सारा जगह हमारी है, प्रॉमिस है, वो दबड़गूस कर दी है ईरान ने। और उसका मुस्लिम ममालिक को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो वो नक्शा खींचते थे वो तमाम का तमाम इन मुस्लिम ममालिक के अंदर से गुजरता था। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा किया है। ये सवाल जावेद साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ईरान ने सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक का भी मुकदमा लड़ाया है। सर, खलीजी ममालिक का स्टेटस आप क्या देखते हैं, कैसे ताल्लुकात होंगे ईरान के साथ और फिर आगे अमेरिका के साथ जो